अध्याय 6 श्लोक संख्या 30, पृष्ठ संख्या 223 है। तो मेरे पीछे बोलिए। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं चामयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। श्लोक के शब्द हैं, क्या हैं? भगवान कह रहे हैं यो माम पश्यति सर्वत्र। बहुत सरल शब्द हैं। भगवान कह रहे हैं यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सर्वत्र देखता है। बिल्कुल सरल, जो मुझे सर्वत्र देखता है और सर्वम चामयि पश्यति, और सबको मुझ में देखता है ना। तो सर्वत्र मुझे देखता है, पहली बात है। और दूसरी बात भगवान कह रहे हैं कि सबको मुझ में देखता है ना। तो दो बातें भगवान बता रहे हैं देखने की, कि इस प्रकार से जो देखता है, तो उसके लिए फिर भगवान दो बातें बता रहे हैं। वो क्या होता है? तस्य अहम न प्रणश्यामि, उसके लिए मैं दूर नहीं होता हूँ, उससे मैं कभी दूर नहीं होता हूँ, अदृश्य नहीं होता हूँ। और सच में ना प्रणश्यति, और वो भी मुझसे दूर नहीं होता है, मुझसे अदृश्य नहीं होता है ना। तो दो बातें भगवान बता रहे हैं देखने की, कि किस प्रकार से देखना है। तो फिर दो बातें भगवान बता रहे हैं परिणाम की, कि फिर क्या दो परिणाम होते हैं, है ना। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान कृष्ण को सर्वत्र देखता है और सारी वस्तुओं को कृष्ण में देखता है। तो दोनों बातों को प्रभुपाद समझा रहे हैं, है ना। पहली बात क्या है कि भगवान कृष्ण को सर्वत्र देखता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के ये दो लक्षण हैं, कि वो क्या देखता है, कि कृष्ण को सर्वत्र देखता है, और फिर दूसरी बात सारी वस्तुओं को कृष्ण में देखता है। अगर गहराई से अध्ययन करें तो श्लोक संख्या 29 से लेकर के 4 श्लोक, ये भगवान ने समता का वर्णन किया है। 4 श्लोकों में भगवान ने समता का वर्णन किया है कि समता की दृष्टि कैसी होती है। पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था कि सर्वभूतस्थम आत्मानम, उसमें भी ईक्षते कहा है। ईक्षते का मतलब देखता है। तो सर्वभूतस्थम आत्मानम, समस्त प्राणियों में आत्मा को देखता है। और फिर सर्वभूतानि चात्मनि, और सब प्राणियों को आत्मा में देखता है। ईक्षते योग युक्त आत्मा, तो जो योग युक्त पुरुष है वो देखता है। सर्वत्र सर्वत्र समदर्शना, सर्वत्र समान देखने वाला है, सर्वत्र समान दर्शन वाला है। तो जो समान दर्शन की जो बात है, तो भगवान ने श्लोक संख्या 29 से शुरू की है, और ये 4 श्लोकों में समान दर्शन की बात भगवान ने बताई है। तो पिछले श्लोक में 28वें श्लोक नहीं 29वें श्लोक में भगवान ने आत्मा की बात कही, और 30वें श्लोक में भगवान अपनी बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि श्लोक संख्या 29 में भगवान ने जिस आत्मा की बात की है, वो आत्मा और कोई नहीं है, कृष्ण ही है। इसलिए श्लोक संख्या 29 की जो बात है वो अलग नहीं है इस श्लोक से। क्या सुनाई पड़ रहा है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे बोल।
हरि बोल, हरि बोल। ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, श्लोक संख्या 29 में है जो भगवान ने बात बताई है, और श्लोक संख्या 30 में भगवान जो बात बता रहे हैं कोई अंतर नहीं है। हमें इस बात को समझना है। तो क्यों पिछले श्लोक में भगवान ने कहा है कि समस्त प्राणियों में स्थित आत्मा को और सब प्राणियों में आत्मा को स्थित देखता है? नहीं है? समस्त प्राणियों में आत्मा को स्थित देखता है और आत्मा में सब प्राणियों को स्थित देखता है ना? तो जो योग युक्त व्यक्ति है वो इस प्रकार समान दर्शन वाला है। और अब आज के श्लोक में भगवान ने यो शब्द का प्रयोग किया, यो माने जो है, तो वही बात भगवान बता रहे हैं। अब जो कह करके जो व्यक्ति ऐसा करता है तो उससे और आगे की बात बताई। तो श्लोक की जो प्रथम आधी मतलब आधा श्लोक है, श्लोक का जो प्रथम आधा श्लोक है वो पिछले श्लोक की बात भगवान ने बताई है, और दूसरी पंक्ति में भगवान ने आगे की बात बतलाई। तो भगवान की समझाने की विधि बड़ी सरल है कि पिछले श्लोक में भगवान ने बात बताई, उसी को श्लोक की पहली पंक्ति में दोहरा दिया, और जो कह करके जो व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके लिए क्या लाभ है, उसके लिए क्या लाभ है, तो वो भगवान ने इस श्लोक में लाभ बताया कि फायदा क्या है ना? तो समझाने की विधि बड़ी सरल है। तो आत्मा जो है कौन है? कृष्ण है। तो जो गीता की व्याख्या करने वाले हैं, जो गैर प्रामाणिक लोग होते हैं, वो आत्मा को मानते हैं कि कोई निराकार आत्मा होगी, कोई आत्मा निराकार होगी। तो आत्मा कोई निराकार नहीं है, बल्कि कौन है? कृष्ण है। कृष्ण है जो अर्जुन के रथ में बोल रहे हैं, वो ही कृष्ण है। तो जो व्यक्ति कृष्ण को सर्वभूतस्थम आत्मानम, समस्त प्राणियों में कृष्ण को देखता है, और फिर समस्त प्राणियों को कृष्ण में देखता है। कृष्ण को सब के अंदर देखना और कृष्ण में सबको देखना, है ना? तो उसी बात को भगवान ने दोहराया है ना? तो यहाँ आगे प्रभुपाद लिखते हैं, ऐसा व्यक्ति भले ही प्रकृति की पृथक पृथक अभिव्यक्तियों को देखता प्रतीत हो। तो यहाँ प्रभुपाद समझा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कृष्ण दिखाई देंगे उसको, ऐसा नहीं है कि कृष्ण को देखता है का मतलब है कि कृष्ण के रूप का दर्शन वो करता है। तो उसको क्या दिखाई देता है? प्रकृति की पृथक पृथक अभिव्यक्तियों को देखता प्रतीत हो, देखता है? जैसे कि यहाँ अलग अलग स्वभाव के, अलग अलग शरीर के लोग बैठे हुए हैं, अलग अलग वस्त्र के लोग बैठे हुए हैं, है ना? तो मैं जैसे देख रहा हूँ, तो ऐसा तो नहीं कि कृष्ण का रूप दिखाई देता हूँ, है ना? तो प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि ऐसा व्यक्ति भले ही प्रकृति की पृथक पृथक अभिव्यक्तियों को देखता प्रतीत हो, किंतु वो प्रत्येक दिशा में इस कृष्ण भावना मत से अवगत रहता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की ही शक्ति की अभिव्यक्ति है, कृष्ण का ही नियंत्रण है। आवाज साफ नहीं आ रही? आवाज साफ है? और पीछे तो आवाज साफ आ रही है, हैं? क्या बंद हो गया? ये वाले स्पीकर तो इधर अभी क्या हो गया? इधर साफ आवाज आ रही? साफ इधर भी आ रही? सबको आ रही है? तो बस ठीक है, अब रहने दो, अब कुछ मत करो। तो प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि प्रत्येक दिशा में इस कृष्ण भावना मृत से अवगत रहता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की ही शक्ति की अभिव्यक्ति है।
कृष्ण को देखने का मतलब क्या है? यहाँ प्रभुपाद समझा रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में कृष्ण को देखने का मतलब क्या है कि कृष्ण की शक्ति की अभिव्यक्ति, मतलब कृष्ण का नियंत्रण है। कृष्ण का नियंत्रण है, कृष्ण का अधिकार है। प्रत्येक जीव के ऊपर कृष्ण का अधिकार है, कृष्ण का नियंत्रण है, वो ये देखता है। कृष्ण से स्वतंत्र कोई नहीं। तो यहां पर भगवान ये बता रहे हैं कि जो व्यक्ति मुझे सर्वत्र देखता है, सर्वत्र देखने का मतलब क्या है कि कृष्ण का रूप तो नहीं दिखाई दे रहा है उसे, लेकिन कृष्ण का उसे प्रभाव दिखाई दे रहा है। जैसे कि बहुत बड़ा उद्योगपति है, बहुत बड़ा व्यापारी उद्योगपति कोई है ना, तो उसका वो देखता है कि यहाँ व्यापार है, यहाँ पर उसकी फैक्ट्री है, ये है ना। तो जब देखता है तो उसको दिखाई पड़ता है कि भाई ये उसका है। जैसे बिरला है ना, तो बिरला की फैक्ट्री है, तो वहाँ बिरला तो नहीं है, लेकिन बिरला की फैक्ट्री है ना। तो क्या देखता है वो? बिरला को देखता है। तो यहाँ पर देखने का मतलब ये है कि मैं उस व्यक्ति को नहीं देख रहा हूँ, उतना बड़ा जो व्यक्ति है वो तो हर जगह नहीं मौजूद है, लेकिन उसकी शक्ति मैं देख रहा हूँ, उसका प्रभाव मैं देख रहा हूँ। तो यहाँ पर भगवान के कहने का मतलब है यो माम पश्यति सर्वत्र, हर जगह मुझे देखता है। तो जितने भी जीव हैं वो कृष्ण के अधीन हैं, कृष्ण के नियंत्रण में हैं, इस प्रकार से देखना है। उसका जो ट्रेनिंग है, उसका ट्रेनिंग हो चुका है, इस जो दृष्टि है उसकी उतनी प्रशिक्षित है। यहाँ पर क्या है कि हमें एक प्रशिक्षण प्राप्त करना है। कृष्ण भावनामृत का मतलब क्या है? एक प्रकार का प्रशिक्षण है। अभी हम क्या देखते हैं? अभी हम देखते हैं पृथक पृथक जीव हैं, ये पृथक पृथक भाव हैं। पृथक त्वेन तु यस् ज्ञानम नाना भावान पृथक विधान वेति सर्वेषु भेदेषु तस् ज्ञानम विधि राजसम। रजोगुण ज्ञान, रजोगुण ज्ञान में क्या भगवान कहते हैं? पृथक त्वेन तु यस् ज्ञानम नाना भावान पृथक विधान। तो पृथकता से जो है, जिस ज्ञान के द्वारा व्यक्ति अनेक प्रकार के भावों को और पृथक पृथक व्यक्तियों को देखता है, भाई ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, है ना, तो उसको ये दिखाई पड़ता है, पृथक पृथक भाव दिखाई दे रहे हैं। तो रजोगुणी ज्ञान है। लेकिन सत्वगुणी ज्ञान क्या? सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्ययम् ईक्षते। समस्त प्राणियों में एक अविनाशी भाव देखता है। एक अविनाशी कृष्ण है जिनका नियंत्रण है हर जीव के ऊपर। विनश्यत्सु अविनश्यन्तम यः पश्यति स पश्यति। तो जितने जीव हैं ये जन्म मरण से बंधे हुए हैं, लेकिन कृष्ण का जो नियंत्रण है प्रत्येक जीव के ऊपर है, जो विनष्ट नहीं हो रहे हैं। हम जीवात्माएं शाश्वत आत्माएं हैं, लेकिन तो भी जन्म मरण से बंधे हैं। तो जो कृष्ण भावनामृत का प्रशिक्षण है वो इस प्रकार का होता है कि हम इस प्रकार से देखें कि कृष्ण का जो है सब कुछ है, हर चीज कृष्ण की है। सर्वत्र जो माम पश्यति सर्वत्र, सब जगह मुझे देखता है। जैसे प्रभुपाद हैं विदेशों में गए, है ना, तो प्रभुपाद ने ये नहीं देखा कि ये अमेरिका की ज़मीन है। तो प्रभुपाद ने जो है चुनौती दी, है अमेरिका की ज़मीन, ये कैसे अमेरिका की ज़मीन है? जो लोग ज़मीन पर दावा कर रहे हैं वे कब से दावा कर रहे हैं? कब से थे वो जो ज़मीन पर अधिकार कर रहे हैं? कृष्ण की ज़मीन पहले से है और कृष्ण की ज़मीन हमेशा रहेगी। ज़मीन ज्यों की त्यों है हजारों सालों से, और कृष्ण भी कृष्ण का भी नियंत्रण हजारों सालों से है। लेकिन जो लोग किसी भी चीज़ में दावा कर रहे हैं कि मेरा ये है, मेरे वो है ना, तो वे कहाँ थे पहले?
तो यो माम पश्यति सर्वत्र का मतलब ये है कि कृष्ण की शक्ति, कृष्ण का प्रभाव वो हर चीज़ में देखता है, हर जगह देखता है। यहाँ आगे प्रभुपाद लिखते हैं, कृष्ण भावनामृत का मूल सिद्धांत ही ये है कि कृष्ण के बिना कोई अस्तित्व नहीं है और कृष्ण ही सर्वेश्वर है। हाँ? तो कृष्ण को हर जगह देखने का मतलब ये है कि कृष्ण के बिना कोई नहीं जीवित रह सकता। जीवनम सर्वभूतेषु, समस्त प्राणियों को जीवन देने वाला मैं ही हूँ। कृष्ण ही अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रिता। तो प्रत्येक प्राणी के देह में वैश्वानर अग्नि के द्वारा अग्नि बन करके मैं ही 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। तो कृष्ण ही पचा रहे हैं, और कृष्ण अगर अन्न को ना पचाएं तो कौन जीवित रह सकेगा? तो इस प्रकार से कृष्ण ही यहाँ बताया कि कृष्ण के बिना कोई अस्तित्व नहीं है और कृष्ण ही सर्वेश्वर हैं, ये मतलब है। हर जगह कृष्ण को देखने का मतलब ये है। आगे, कृष्ण भावनामृत, कृष्ण प्रेम का विकास है ऐसी स्थिति जो भौतिक मोक्ष से भी परे है। तो भौतिक मोक्ष से परे है क्योंकि कृष्ण प्रेम है। ये भौतिक मोक्ष जो है ये क्या है? ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना। इसको प्रभुपाद ने भौतिक मोक्ष कहा है। ये भौतिक मोक्ष है। ये स्थायी नहीं है मुक्ति। अगर हम कृष्ण की सेवा नहीं करना चाहते हैं और मुक्ति पाना चाहते हैं तो एक ऐसी मुक्ति होती है जो स्थायी नहीं होती, तो भौतिक मोक्ष कहलाता है। और जो कृष्ण प्रेम है ये भौतिक मोक्ष से ऊपर है। मनुष्य के जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो मोक्ष सबसे ऊपर है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष क्रम से। धर्म का पालन करते हैं, उससे आपको धन की प्राप्ति होती है। उससे आप काम यानी इंद्रिय तृप्ति करते हैं, उससे आप जब उब जाते हैं तो मोक्ष पाते हैं। ये मनुष्य जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं। लेकिन ये मोक्ष क्या है? भौतिक मोक्ष है। कि आप भौतिक संसार के दुखों से उब गए, जन्म मरण से आप छूटना चाहते हैं तो आप छूट जाते हैं। लेकिन कृष्ण प्रेम क्या है? पंचम पुरुषार्थ। ये मनुष्य के जीवन के 4 पुरुषार्थ कहे जाते हैं। 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। लेकिन पंचम पुरुषार्थ कौन है? कृष्ण प्रेम। तो भौतिक मोक्ष से ऊपर है कृष्ण प्रेम। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि ऐसी स्थिति जो भौतिक मोक्ष से भी परे है, कृष्ण प्रेम का विकास। जब आप कृष्ण प्रेम का विकास करते हैं तो भौतिक मोक्ष से ऊपर हो जाते हैं। फिर ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का कुछ महत्व है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का कुछ भी महत्व नहीं है कृष्ण प्रेम के सामने। प्रेम पुमर्थो महान। श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम। श्री चैतन्य महाप्रभु का ये मत है क्या? प्रेम पुमर्थो महान। पुरुषार्थ, महान पुरुषार्थ। प्रेम ही महान पुरुषार्थ है। तो कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। और कृष्ण प्रेम का मतलब क्या है? हर चीज में कृष्ण का नियंत्रण देखना। तो कृष्ण प्रेम की अवस्था है। कृष्ण प्रेम की अवस्था है। क्योंकि उससे क्या होता है? आप हर चीज को देख सकते हैं और कृष्ण से आप संबंध जोड़ सकते हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, आत्म साक्षात्कार के ऊपर कृष्ण भावनामृत की अवस्था में भक्त कृष्ण से इस अर्थ में एक रूप हो जाता है कि उसके लिए कृष्ण ही सब कुछ हो जाते हैं। फिर प्रभुपाद लिखते हैं, आत्म साक्षात्कार से ऊपर है ये कृष्ण भावनामृत की अवस्था। कृष्ण प्रेम की अवस्था या कृष्ण भावनामृत की अवस्था आत्म साक्षात्कार से ऊपर है। यह भौतिक मोक्ष। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं अविनाशी जीवात्मा हूँ। आत्म साक्षात्कार, ये तो आत्म साक्षात्कार, ये तो एक ज्ञान की पहली अवस्था है।
और इस ज्ञान के द्वारा आप भौतिक मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त कर सकते। कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए आपको इससे ऊपर जाना है कि कृष्ण का नियंत्रण देखो। तो जो निर्विशेषवादी हैं उनका ज्ञान केवल इतना ही यहीं तक विकसित होता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं अविनाशी आत्मा हूँ, और इसके ऊपर वो कृष्ण को नहीं जानते, तो कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त कर सकते। तो फिर क्या प्राप्त करेंगे? भौतिक मोक्ष प्राप्त करेंगे। वो इससे ऊंचा ज्ञान ही नहीं समझते हैं कि मैं शरीर से अलग एक अविनाशी जीव हूँ, अविनाशी तत्व हूँ। इतना जानते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, इतना ही जानते हैं, लेकिन ब्रह्म से ऊपर परम ब्रह्म कृष्ण है, उनको नहीं जानते हैं। तो आत्म साक्षात्कार तो हो गया, लेकिन कृष्ण भावनामृत की स्थिति नहीं आई। तो प्रभुपाद ने इसको बहुत जोर दिया कि बहुत जरूरी है, आत्म साक्षात्कार बहुत जरूरी है, लेकिन ये पहला कदम ही पर्याप्त नहीं है। आप पहला कदम कृष्ण भावनामृत में पहला कदम आप रखें, लेकिन फिर दूसरा कदम अगर नहीं रखते हैं तो वो भी क्या हुआ? अधूरा हुआ। जरूरी है, लेकिन उसके आगे भी आपको बढ़ना है। तो कृष्ण प्रेम की अवस्था, कृष्ण भावनामृत की अवस्था यहाँ तक नहीं है, आत्म साक्षात्कार तक नहीं है, बल्कि कृष्ण भावनामृत उससे ऊपर है। यो माम पश्यति सर्वत्र, सब जगह कृष्ण का नियंत्रण जो देखे, और कृष्ण का ही, कृष्ण की सेवा के लिए ही ये सब बने हैं, सब कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए बने हैं। प्रत्येक जीव का कार्य कृष्ण को प्रसन्न करना है, और ये नहीं कर रहे हैं, ये भी समझना है। कृष्ण भावनामृत की स्थिति में ये भी समझना है कि कौन कृष्ण को प्रसन्न कर रहा है, कौन कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर रहा है, ये भी समझना है। प्रत्येक जीव का स्वरूप कृष्ण को प्रसन्न करना है, ये समझना है, और कौन अपने स्वरूप के अनुसार कार्य कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये भी समझना है। ये कृष्ण भावनामृत है। और इसी का मतलब है कृष्ण को देखना, हर जगह कृष्ण को देखना। किसी भी व्यक्ति को मैं देखता हूँ तो मैं देखता हूँ ये माता जी हैं, ये माता जी हैं, ये है ना, ये सब कृष्ण के सेवक हैं, कृष्ण के नित्य दास हैं, ये सब कृष्ण के नेता हैं। अब ये नहीं कर रहे हैं कृष्ण की सेवा, माया की सेवा कर रहे हैं, है ना, और ये 10% माया की सेवा कर रहे हैं, और 90% कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। कितने परसेंट माया की सेवा कर रहे हैं, कितने परसेंट कृष्ण की सेवा कर रहे हैं? ये 50% कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, 50% माया की सेवा कर रहे हैं। तो ये भी देखना। तो ये है कृष्ण को सब में देखना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं कि कृष्ण भावनामृत की इस अवस्था में भक्त कृष्ण से इस अर्थ में एक रूप हो जाता है कि उसके लिए कृष्ण ही सब कुछ हो जाते हैं, है ना। इस अर्थ में एक रूप हो गए, ये कृष्ण में एक रूप हो गए, हम कृष्ण में एक रूप हो गए। लोग सोचते हैं, निर्विशेषवादी कहते हैं कि भैया हम कृष्ण में एक हो जाएंगे, हम कृष्ण के साथ एक हो जाएंगे, लेकिन इस अर्थ में कृष्ण के साथ एक रूप हो जाता है। किस अर्थ में? कि उसके लिए कृष्ण ही सब कुछ हो जाते हैं, कि कृष्ण ही सब कुछ है, यानी कृष्ण की प्रसन्नता ही सब कुछ है। इस अर्थ में वो कृष्ण के साथ एक रूप है, लेकिन भेद है। प्रेम जो है, प्रेम तभी होता है जब प्रेमी हो और प्रेमास्मत हो। तो प्रेम में अभेद भी होता है। किस बात का? इच्छा उसकी कृष्ण से एक हो गई, तो कृष्ण की प्रसन्नता में उसकी प्रसन्नता है। इस प्रकार से कृष्ण के साथ भेद नहीं है उसका, लेकिन संबंध में क्या है? भेद है। तो प्रेम में जो है मतलब दो का होना बहुत आवश्यक है। अगर मैं कृष्ण हूँ, कोई कहता है कि हम तो कृष्ण बन जाएंगे, हम परम सत्य के साथ एक हो जाएंगे, तो वो प्रेम नहीं हो सकता, वो प्रेम नहीं हो सकता, है ना। तो वो अज्ञान है,
अज्ञान है। कोई कहता है कि हम ईश्वर बन जाएंगे, हम ईश्वर के साथ एक हो जाएंगे, अज्ञान है। ये सही ज्ञान नहीं है। सही ज्ञान क्या है? हम ईश्वर के साथ एक भी होते हैं और अलग भी होते हैं, अचिंत्य भेदा भेद। ये सही ज्ञान है। हमारा भेद भी है और अभेद भी है। और अभेद इस बात में है कि कृष्ण की जो प्रसन्नता है वही हमारी प्रसन्नता है। और भेद किस बात में है कि कृष्ण की प्रसन्नता के अनुसार मुझे कार्य करना है, कृष्ण जो चाहते हैं वो मुझे करना है। भेद हुआ स्वामी और सेवक का अंतर। कृष्ण स्वामी हैं और हम सेवक हैं। तो जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की दृष्टि ऐसी नहीं होती कि ये कृष्ण है, ये कृष्ण है, ये कृष्ण है, ऐसा नहीं है। उसकी दृष्टि क्या होती है? ये कृष्ण के सेवक हैं, ये सब कृष्ण के सेवक हैं। लेकिन ये कृष्ण की सेवा कितने परसेंट कर रहे हैं, कितने परसेंट माया की सेवा कर रहे हैं, वो हिसाब बिल्कुल सरल है। अगर आप 5% कृष्ण की सेवा कर रहे हैं तो 95% माया की सेवा कर रहे हैं, सीधी बात है। अगर आप 95% कृष्ण की सेवा कर रहे हैं तो 5% माया की सेवा कर रहे हैं। तो ये देखना, कृष्ण को देखना है, कृष्ण को देखते हैं। आगे प्रभु लिखते हैं कि कृष्ण ही सब कुछ हो जाते हैं, तो इसलिए कृष्ण सब कुछ है। जैसे कोई गीता में 7वें अध्याय में भगवान ने कहा है वासुदेव सर्वमिति, सब महात्मा, कि वो देखता है कि वासुदेव सब कुछ है। तो जो गैर प्रामाणिक व्याख्याकार हैं वो कहते हैं वासुदेव सब कुछ है, यानी कृष्ण ही सब कुछ है। तो हम भी कृष्ण हैं, ये भी कृष्ण, कृष्ण सब कुछ है, ऐसा नहीं है। कृष्ण मेरे सब कुछ हैं, मेरे लिए सब कुछ हैं। तो कृष्ण की प्रसन्नता ही मेरे लिए सब कुछ है। वासुदेव सर्वम का मतलब ये नहीं है कि कृष्ण सब हैं, हम भी कृष्ण, आप भी कृष्ण, सब लोग कृष्ण हैं, ये मतलब नहीं है। तो कृष्ण ही सब कुछ है, कृष्ण की प्रसन्नता ही सब कुछ है। कृष्ण की प्रसन्नता से मेरे जीवन का अर्थ है, मेरे जीवन का लाभ है, मेरे जीवन का सबसे बड़ा लाभ। सब कुछ मिल गया मेरे जीवन में, अगर कृष्ण की प्रसन्नता मिल गई तो कृष्ण सब कुछ है। यहाँ प्रभु लिखते हैं कि उसके लिए कृष्ण ही सब कुछ हो जाते हैं, उसके लिए कृष्ण ही सब कुछ हो जाते हैं। मतलब एक कृष्ण को प्रसन्न कर लिया तो सब प्रसन्न हैं, सबको प्रसन्न कर लिया। फिर ये नहीं कि अलग अलग प्रसन्न करें। जैसे जड़ में आपने पानी डाला तो पानी सब जगह पहुंच जाता है, तो जड़ ही सब कुछ है पेड़ के। इस दृष्टि से कि आप जड़ में पानी डालते हैं तो पूरे वृक्ष में, पूरे तना और शाखाएं और पत्तियां और फूल फल सब में पानी पहुंच जाता है। तो जड़ ही सब कुछ है पेड़ की। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि जड़ के अलावा कुछ नहीं है। कृष्ण ही सब कुछ है, कृष्ण ही सब कुछ है। नहीं, कृष्ण के अलावा बहुत लोग हैं, लेकिन कैसे हैं? जैसे जड़ से वृक्ष के सब अंग हैं, उसी प्रकार से कृष्ण से सब जुड़े हुए हैं। उसके लिए कृष्ण ही सब कुछ है। कृष्ण अगर प्रसन्न है तो कोई नाराज हो तो नाराज होता रहे, क्या करना है? कृष्ण ही सब कुछ है। जैसे एक भजन है, मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। कोई अगर रूठता है तो रूठ जाए, क्योंकि अगर कृष्ण को प्रसन्न किया तो आखिर सब प्रसन्न होंगे ही। अभी अगर नाराज हो भी रहे हैं तो उनको आखिर प्रसन्न होना ही पड़ेगा। क्योंकि जड़ में अगर आपने पानी डाला है तो अभी लगता है कि भाई आप जड़ में पानी डाल रहे हैं, पेड़ तो ऊपर है और पत्तियां तो ऊपर हैं, आप क्या कर रहे हैं? जड़ में क्यों पानी डाल रहे हैं? तो ऐसा लगता है कि आप तो जड़ में पानी डाल रहे हैं, आप कहाँ डाल रहे हैं? पेड़ में। वो ज़्यादा तो इधर पूरे पेड़ में जा रहा है। तो वो प्रसन्नता सब में जा रही है।
अगर आप कृष्ण को प्रसन्न कर रहे हैं तो वो प्रसन्नता सब में जा रही है। तो ये यहाँ पर लिखते हैं कि उसके लिए कृष्ण ही सब कुछ हो जाते हैं। इस प्रकार से सब कुछ है कृष्ण, है ना। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि भेद नहीं है, भेद है, जड़ अलग है और पत्तियां सब अलग अलग हैं। या हम क्या कहते हैं भाई, इस पूरे पेड़ में सब कुछ तो जड़ ही है। अब इसका मतलब ये नहीं कि जड़ वो सब, आप पत्तियों को भी जड़ कहें कि पत्तियां भी जड़ हैं और फल भी जड़ हैं, वो तो नहीं है। लेकिन हम क्या कहते हैं, जड़ ही सब कुछ है। लेकिन जड़ के अलावा सब कुछ है ना। इसी प्रकार से कृष्ण ही सब कुछ हो जाते हैं। और भक्त प्रेम में कृष्ण से पूरित होता है, कृष्ण से पूरित होता है, मतलब भर जाता है, प्रेम से भर जाता है, कृष्ण प्रेम से भर जाता है। आगे तब भगवान तथा भक्त के बीच अंतरंग संबंध स्थापित हो जाता है। तो ये अंतरंग संबंध है। आगे उस अवस्था में जीव को विनष्ट नहीं किया जा सकता। यहाँ पर भगवान ने क्या कहा है, तस्याहम न प्रणश्यामि सचे में न प्रणश्यति। वो नष्ट नहीं होता है, प्रणश्यति वो नष्ट नहीं होता है, मुझसे नष्ट नहीं होता है। तो वैसे तो कोई जीव नष्ट नहीं होता, लेकिन फिर नष्ट होने का मतलब क्या है, खो जाना। कोई चीज़ जो है इस दृष्टि से भी नष्ट कही जाती है कि भाई खो गई, खो गई। जैसे बच्चा है ना, मेले में जो है पिता का हाथ छोड़ देता है और खो जाता है ना। समुद्र में कोई चीज़ अगर डूब गई तो नष्ट ना भी हो तो भी कहते नष्ट हो गई। तो इस प्रकार से कोई जीव भगवान कृष्ण से नष्ट हो जाते हैं, है ना। समुद्र में जैसे डूब गए। प्रभुपाद ने शब्द प्रयोग किया था ब्लूप, जो पहले इस आंदोलन में रहे और फिर छोड़ के चले गए, तो प्रभुपाद ने शब्द प्रयोग किया ही हैज़ ब्लूप्ड। तो ब्लूप शब्द जो है ये प्रभुपाद ने बनाया है, क्योंकि कोई चीज़ पानी में अगर गिर जाए तो क्या आवाज़ होती है, ब्लूप ना। तो ब्लूप भगवान कहते प्रणश्यति, वो मुझसे प्रणश्यति, वो नष्ट नहीं होता है, वो ब्लूप नहीं होता। तो भगवान के संपर्क में रहता है तो बहुत समुद्र में वो जो है सुरक्षित है, भगवान के साथ है। और बाकी जीव हैं ब्लूप, मनुष्य का जीवन मिला है उनको, नौका मिली है और उसमें फ़ायदा नहीं उठाया और ब्लूप, क्योंकि नौका ज़्यादा समय तो रहेगी नहीं और आपने जो है उसका लाभ नहीं उठाया, ब्लूप हो जाता। प्रणश्यति सच में ना प्रणश्यति, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं कि उस अवस्था में जीव को विनष्ट नहीं किया जा सकता और ना भगवान भक्ति की दृष्टि से ओझल होते हैं, ना भगवान उससे दूर होते हैं। ये कृष्ण में तादाद होना आध्यात्मिक लय आत्म विनाश है। ये नहीं है, इसलिए भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं वो मेरे साथ एक हो जाता है। भगवान के मैं उससे दूर नहीं होता, वो मुझसे दूर नहीं होता। इसका मतलब क्या होता है, क्या होता है, संबंध होता है। भगवान के साथ हमें संबंध जोड़ना है, हमें भगवान नहीं बनना है ना। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि कृष्ण में तादाद होना आध्यात्मिक लय आत्म विनाश है। ये तो विनाश है, अगर आप कृष्ण में लय हो गए तो ये विनाश है। जो मायावादी लोग हैं वो क्या उदाहरण देते हैं, बूंद समुद्र में गिर गई तो समुद्र बन गई, तो हम उसी प्रकार से भगवान में एक हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये तो अपना विनाश करना है। फिर यहाँ प्रेम कैसे होगा, तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं भक्त कभी भी ऐसी विपदा नहीं उठाता, भक्त कभी ऐसी विपत्ति नहीं उठाता। ये बहुत बड़ी विपत्ति है, संकट है कि हम भगवान में एक हो जाएं। ये अच्छी बात नहीं है,
है ना। आगे प्रबल करते हैं, ब्रह्म संहिता 5:38 में कहा गया है, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संता सदैव हृदय सुविलोकी अंति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामी। इस श्लोक में क्या कहा गया है कि मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जिनका दर्शन भक्तगण प्रेम रूपी अंजन लगे नेत्रों से करते हैं, वे भक्त के हृदय में स्थित श्याम सुंदर रूप में देखे जाते हैं। हाँ, तो ये बताए क्या, संता सदैव हृदय से विलोकी अंति, कि हमेशा दर्शन करते हैं अपने हृदयों में भगवान का। ये नहीं कहा कि एक हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं भगवान में, ये नहीं कहा है। तो सबसे ऊंची अवस्था ये है, भगवान से प्रेम करना, कृष्ण की सेवा करना। आगे प्रभु लिखते हैं, इस अवस्था में ना तो भगवान कृष्ण अपने भक्त की दृष्टि से ओझल होते हैं और ना भक्त ही उनकी दृष्टि से ओझल हो पाते हैं। यही बात योगी के लिए भी सत्य है, क्योंकि वह अपने हृदय के भीतर परमात्मा रूप में भगवान का दर्शन करता रहता है। ऐसा योगी शुद्ध भक्त बन जाता है और अपने अंदर भगवान को देखे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। तो योगी परमात्मा का दर्शन करता है, लेकिन अगली जो स्थिति है वो भगवान की है। ब्रह्म से ऊपर परमात्मा का साक्षात्कार है और परमात्मा साक्षात्कार से ऊपर भगवान साक्षात्कार, तो भगवान का साक्षात्कार। तो भगवान के साक्षात्कार में हमें जो है भगवान की लीलाओं का भी दर्शन होता है। तो मैं कल की एक घटना बता रहा हूँ, वैसे तो रोज़ हो रही हैं घटनाएं, लेकिन जो आज के श्लोक में भगवान ने कहा कि मैं उससे अदृश्य नहीं होता हूँ, तो हम लोग जो है कभी कथा पढ़ते हैं भगवान की, कुछ लीला पढ़ते हैं और उसकी पुष्टि कुछ घटनाओं से होती है। तो ऐसी कई घटनाएं होती हैं, हमने कुछ सुना, कुछ लीला पढ़ी है, पढ़ के सुनाई और उसकी पुष्टि होती है। और पुष्टि तो होती है और कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे और रहस्य प्रकट हो जाते हैं। जैसे कल की घटना मैं बता रहा हूँ, तो कल रामनवमी थी। तो रामनवमी के दिन कल फरीदाबाद में मैं वाल्मीकि रामायण से वो कथा पढ़ के, राम कथा पढ़ के सुना रहा था। तो जब राम कथा पढ़ के सुना रहा था तो आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए। ये घटना दिनांक 5 अप्रैल 2017 की है। आज मतलब कल है ना। तो आज श्री रामनवमी के अत्यंत पवित्र दिवस पर प्रातःकालीन प्रवचन देने के लिए मैं फरीदाबाद वाले मंदिर में गया। चूँकि ये श्री रामचंद्र के आविर्भाव का दिवस था, अतः मैं वाल्मीकि रामायण से राम कथा सुनाते हुए युद्ध कांड के अध्याय संख्या 128 के श्लोक संख्या 62 और 63 पर पहुंचा, जिसमें ये बात आई थी कि सीता तथा श्री राम का अभिषेक सर्वप्रथम 8 पुरोहितों ने किया, जिनमें वशिष्ठ जी हैं, वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली, इस प्रकार से 8 सबसे VIP लोग, उन्होंने पहले अभिषेक किया। फिर 16 कन्याओं ने किया। उसके पश्चात मंत्रियों ने अभिषेक किया। तत्पश्चात अयोध्या के श्रेष्ठ व्यापारियों को अभिषेक करने का अवसर प्राप्त हुआ। उस समय आकाश में खड़े हुए समस्त देवताओं और लोकपालों ने भी श्री राम का अभिषेक किया। आकाश में खड़े हैं देवता लोग और लोकपाल बिना आधार के, तो वो कर रहे हैं अभिषेक। ये शब्द तो मैंने पुस्तक के अंदर से पढ़कर सुनाए, परंतु उस समय एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई। उसी समय मैं जिस माइक पर बोल रहा था, उसी माइक से कुछ इस प्रकार की प्रतिध्वनि निकलने लगी, मानो शंख ध्वनि होने लगी। हरिओम। ये एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई कि माइक के अंदर से शंख ध्वनि के समान प्रतिध्वनि निकलने लगी, जबकि कुछ छेड़ा नहीं था। अभी कभी ये को आती है ना, तो आप छेड़ते हैं तब होती है ना, लेकिन कोई नहीं कुछ कर रहा था। ये मत समझने की है कि माइक के अंदर से शंख ध्वनि के समान प्रतिध्वनि निकलने लगी, जबकि किसी ने भी माइक की आवाज़ में किसी प्रकार की बाधा नहीं डाली थी। इसके पूर्व ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि बिना किसी के द्वारा बाधा उत्पन्न किए माइक के अंदर से प्रतिध्वनि निकली हो। इस घटना के द्वारा श्री कृष्ण ने यह संकेत दिया कि यद्यपि पुस्तक के अंदर शंख ध्वनि का वर्णन नहीं है, रामायण में वो वर्णन नहीं है शंख ध्वनि का, परंतु वास्तविकता यही है कि जिस समय श्री सीता तथा श्री राम का अभिषेक हो रहा था, उस समय शंख ध्वनि हुई थी।
जैसे आज के श्लोक में कहा है कि मैं उससे मतलब अदृश्य नहीं होता हूँ, या मतलब अपनी लीलाएं प्रकट करते हैं, भगवान अपनी लीला प्रकट करते हैं, है ना। तो भगवान ने कुछ ऐसी घटना प्रकट की जो कि उसमें वर्णन नहीं है लेकिन हुई थी, है ना। तो ये श्री कृष्ण के द्वारा बनाए हुए संग ध्वनि के ऐसे अद्भुत योग को देखकर मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित तथा बार बार हर्षित हुए। अब देखिए, अब एक अन्य आश्चर्य की घटना हुई। ये बात बताई गई कि मैं जिस समय श्री सीता तथा श्री राम के अभिषेक का वर्णन पढ़कर सुना रहा था, उस समय माइक के अंदर से संग ध्वनि निकलने लगी। अब जिस समय माइक के अंदर से संग ध्वनि निकल रही थी, उस समय सभी लोग चकित हो गए कि ये अचानक क्या हो रहा है। ऐसी स्थिति में कोई ये निर्णय नहीं कर पा रहा था कि माइक की आवाज़ में बिना किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न किए किस प्रकार माइक से ये ध्वनि निकल रही है। इस प्रकार ये ध्वनि लगभग 2 मिनट तक निकलती रही, क्योंकि उस समय किसी ने माइक की ध्वनि पर मशीन के द्वारा नियंत्रण कर लिया था। 2 मिनट तक जो है ये ऐसा योग बना कि 2 मिनट तक निकलती रही, फिर किसी ने आकर के उसमें जो है, इस घटना से श्री कृष्ण संकेत दिया कि जिस समय श्री सीता तथा श्री राम का अभिषेक हो रहा था, उस समय शंख बजाने वाले व्यक्ति ने अपनी लंबी श्वास के द्वारा अत्यंत तुमुल तथा अत्यंत लंबी शंख ध्वनि की थी। ये भी बहुत तेज शंख ध्वनि की थी और लंबी, जितनी लंबी श्वास होगी उतनी लंबी। तो ये भी जो है मतलब विशेष ये भगवान ने प्रकट किया अपनी लीला। तो जब यहाँ भगवान कह रहे हैं कि मैं मतलब अपने को छिपाता नहीं हूँ उसके सामने, तो यहाँ पर ये कि और नई नई बातें प्रकट कर रहे हैं। भगवान अपनी लीला की नई नई बातें प्रकट कर रहे हैं। इसमें श्री कृष्ण के द्वारा बनाई हुई अत्यंत तुमुल तथा अत्यंत लंबी संग ध्वनि के ऐसे अद्भुत योग को देखकर मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित तथा बार बार हर्षित हुए। तो ऐसी ये हमारा कुछ इसमें गुण नहीं है और हम कुछ सोच भी नहीं सकते पहले से कि क्या हो रहा है। ये तो प्रभुपाद ने जो बनाए हैं, नियम बनाए हैं, उन नियमों का हमने पालन किया, तो उससे जो है ये घटना ऐसी हो रही है। तो अगर मैं आप लोगों को ना बताऊं तो किसको बताऊंगा? ये ऐसा नहीं है कि छिपाने के लिए, ये बातें छिपाने के लिए नहीं है। ये हर्ष और विस्मय की बातें हैं जो भक्तों को बताई जाए, और ये समाचार सामान्य जनता को भी दिए जाएं, क्योंकि और समाचार तो बेकार के हैं, चेतना को दूषित करते हैं। ये समाचार दिए जाने, है ना। तो इसलिए ये समाचार जो है इन किताबों में छापे जाते हैं। रोज़ इस प्रकार की घटनाएं होती हैं जो कि पुस्तक में छप रही हैं। तो हमारा जो है ये यही विनम्र हमारी प्रार्थना है आपसे कि इन समाचारों को आप पढ़िए, इन समाचारों का जो है आप आनंद लीजिए और इनसे चेतनाएं शुद्ध होंगी। ये एक विशेष सूचना है आप लोगों के लिए, हर्ष की सूचना है, विस्मय की सूचना है ना। और इसमें हमारा कोई गुण नहीं है। ये तो आपने किसी विधि का पालन किया तो परिणाम आपको मिलता है ना। जैसे यहाँ भगवान ने कहा कि सर्वम चामय में, सब कुछ मुझ में ही देखता है। तो आप कोई नियम, जो भक्ति के नियम है, अगर इन्हीं को आप सब कुछ समझ लें कि यही सब कुछ है आपके लिए, इसी में आप अपनी पूरी शक्ति लगाते हैं नियम का पालन करने में, तो सर्वम चामय पश्यति का यही मतलब है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई नियम आपने बनाया जिसमें आपने अपनी पूरी शक्ति लगाई, कि इसी में आप अपना सब लाभ देखते हैं कि कृष्ण को इसी से ही प्रसन्न करना है। तो ये भी जो है एक विधि है। इस विधि से क्या होता है कि तस्या हम न प्रणश्यामि, कि मैं उससे अदृश्य नहीं होता हूँ। तो ये जो कथाएं हैं फिर जीवंत हो जाती हैं आपके सामने, मतलब और नए नए जो है ये रहस्य प्रकट होते हैं, कथा के रहस्य प्रकट होते हैं। तो ये जो घटनाएं हैं इस प्रकार से होती हैं और इनसे हमें भक्ति में बहुत उत्साह मिलता है, भक्ति में हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है। फिर प्रत्यक्ष, जैसे बताया प्रत्यक्ष अवगमम, प्रत्यक्ष सब कुछ जो है प्रत्यक्ष परिणाम प्राप्त होता है। अब ये नहीं रहा कि भाई ये केवल कहने सुनने की बातें हैं, कौन जानता है, किसने देखा, सामने हो रहा है, सामने इस तरह से है। तो भगवान दिखाते हैं, बिल्कुल प्रत्यक्ष दिखाते हैं ऐसे, है ना। तो आपको जो है प्रत्यक्ष अनुभूति होगी। भक्ति जो है मतलब ऐसी
विधि है, शक्तिशाली विधि है कि भगवान आपके सामने अपनी लीलाएं प्रत्यक्ष करते हैं, है ना। तो केवल भगवान का दर्शन नहीं होता है, भगवान की लीलाएं भी आपके सामने क्या होती हैं, प्रत्यक्ष होती हैं। तो इस तरह से जो है हमें समझना है। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा, या मैं प्रश्न करूं? हाँ जी, हैंडबैग नहीं? अच्छा, जोर से बोलिए। नहीं, भेद रखना है यहाँ पर वही समझना है बात को कि भेद भी और अभेद भी दोनों को आप समझिए कि भेद अभेद मतलब कौन भक्त है कौन भक्त नहीं है, आप इसको भी देखिए। हमें भक्तों का संग करना है, अभक्तों के संग से दूर कर रहना है, असत संग त्याग यही वैष्णव आचार। इसलिए हमने बताया कि समता का ये मतलब नहीं है कि भाई सब जो है भगवान है या सब भक्त हैं, हम ऐसे देखें कि भाई सब भक्त हैं। समता का ये भी मतलब नहीं है। समता का मतलब ये है कि कृष्ण सबके जो है ईश्वर है, एकमात्र कृष्ण ईश्वर है और सब भृत्य हैं। समता इस दृष्टि में है कि प्रत्येक जीव कृष्ण का सेवक है। लेकिन अब विषमता भी आप देख रहे हैं, विषमता देख रहे हैं कि कोई कृष्ण से दूर जा रहा है और कोई कृष्ण के निकट आ जा रहा है, और आपको भक्तों का संग करना है और असत संग त्याग यही वैष्णव आचार, असत संग का त्याग भी करना है। और हर चीज़ में आप इस प्रकार से कृष्ण को देख रहे हैं कि कौन कृष्ण के निकट आ रहा है, कौन कृष्ण से दूर जा रहा है, मुझे किसका संग करना है, किसका संग नहीं करना है। तो यहाँ भी कृष्ण को ही देखना है कि ये व्यक्ति जो है कृष्ण से विमुख है, ये व्यक्ति कृष्ण का विरोधी है, मुझे इसका संग नहीं करना है। तो ये भी समता की दृष्टि है। आप कृष्ण को देख रहे हैं केंद्र के रूप में, आपने कृष्ण को केंद्र बनाया हुआ है, तो ये समता है। हर व्यक्ति हर चीज में आप कृष्ण को केंद्र बना रहे हैं, ये समता है। ठीक है ना? सुनाई नहीं पड़ रहा है। जी, ये तो जैसे अपनी सुरक्षा के लिए हो गया कि अभक्त का संग नहीं करें और बचे, और ये अंतर रखें। लेकिन मैंने कई बार संतों को भी देखा है, जैसे आप एक तो कहते हैं कि हर एक हृदय में भगवान रहते हैं, जीवनाथ के हृदय में कृष्ण रहते हैं, तो फिर हम कैसे किसी में जीव, प्रत्येक जीव के अंदर भगवान है, सबके हृदय में भगवान है, लेकिन साथ साथ उनकी माया भी है ना। और भगवान क्या कहते हैं, ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन सती भ्राम्यन सर्वभूतानि अंतरारूढ़ानि माया। माया के द्वारा मैं भ्रमित कर रहा हूँ प्रत्येक जीव को। तो जीव माया के द्वारा भ्रमित हो रहा है, क्यों? अगर कृष्ण की सेवा नहीं करना चाहता है तो माया की सेवा करता है। तो आपको केवल एक पक्ष नहीं देखना है कि भाई सबके हृदय में कृष्ण है, सबके हृदय में कृष्ण है, लेकिन कौन कृष्ण के सेवा कर रहा है और कौन माया की सेवा कर रहा है, ये भी देखना है। और कृष्ण फोर्स नहीं कर रहे हैं कि मेरी सेवा करो, लेकिन कृष्ण फोर्स करते हैं, अगर मेरी सेवा नहीं करते हो तो माया की सेवा आपको करनी पड़ेगी। यहाँ फोर्स, कृष्ण का ये फोर्स है, तो ही ऑप्शन। तो कृष्ण अपना फोर्स नहीं करते हैं कि आप मेरी सेवा करो। आप कृष्ण को देखिए कि कृष्ण प्रत्येक जीव के हृदय में है, लेकिन उनका फोर्स नहीं है कि आप कृष्ण की सेवा करेंगे। अगर आप कृष्ण की सेवा नहीं करते हैं तो कृष्ण की माया की सेवा आप करते हैं, ये फोर्स है। आप सरकार को देखते हैं, सरकार के कानून हैं,
हर जगह आप सरकार का कानून देखते हैं। अब कुछ लोग जेल के अंदर हैं, कुछ लोग जेल के बाहर हैं, ये सरकार के कानून के अंदर सब हैं। तो अब सरकार का नियंत्रण आप देख रहे हैं। ये जो है जेल के बाहर हैं और बड़े सरकार के साथ अच्छे संबंध हैं इनके, और जेल के बाहर हैं और सुविधाएं इनको मिल रही है। और जेल के अंदर हैं, सरकार के साथ उनके खराब संबंध हैं, जेल के अंदर हैं और उनको जो है पत्थर ढूंढना पड़ रहा है, कई प्रकार की असुविधाएं मिल रही हैं। तो सरकार को आप देख रहे हैं दोनों स्थिति में। उसी प्रकार से कृष्ण को आप देख रहे हैं, हर जगह आप कृष्ण को देखिए। इस तरह से आप हर जगह कृष्ण को देखिए कि कौन कृष्ण से विमुख हो रहा है, कौन कृष्ण के सम्मुख हो रहा है, कौन कृष्ण की शरण में जा रहा है, कौन कृष्ण की शरण में नहीं जा रहा है। तो आपके पास क्षमता इस प्रकार की होना चाहिए। लेकिन हमें निंदा तो नहीं करनी चाहिए। हैं? लेकिन हमें निंदा की बात है, ये निंदा की बात है। अगर जीव जो है अगर कृष्ण से दूर जाता है तो निंदा की बात है। आप समझे ना? कृष्ण को केंद्र बना करके आप निंदा भी करते हैं, प्रशंसा भी करते हैं और कृष्ण को केंद्र बनाते हैं, ये समता है। कृष्ण भी निंदा करते हैं, माम दुष्कृतनो मूढ़ा, दुष्कृति हैं, मूढ़ हैं, नराधम हैं, मेरी शरण में नहीं आते हैं। कृष्ण निंदा कर रहे हैं, हमें कृष्ण की बात को दोहराना है। हम क्यों निंदा ना करें? अगर आप कृष्ण के भक्त हैं तो आपको कृष्ण की बात दोहरानी है, निंदा की बात है। और भक्त अपनी भी निंदा करता है कि मैंने इतने जन्म जो है खराब किए अपने कृष्ण से दूर रह करके, ये कितनी निंदा की बात है। शोक करता है कि हमने कितने जन्म बर्बाद किए, कृष्ण की सेवा नहीं की और जन्म के गर्भवास के कष्ट पाए, तो अपनी भी निंदा करता है। और फिर प्रार्थना भी करता है कि कृष्ण अब जो है मुझे अपने चरणों में लगा के रखो, अब मुझे छोड़ना नहीं, क्योंकि आपको कृष्ण फिर भी स्वतंत्रता देते हैं कि आप अभी भी स्वतंत्र हैं, अगर चाहें तो मेरी सेवा छोड़ सकते हैं। तो स्वतंत्रता आपको सौंपनी पड़ती है कृष्ण के चरणों में कि मैं, आपने जो मुझे स्वतंत्रता दी है मैं आपके चरणों में डाल रहा हूँ, मुझे स्वतंत्रता नहीं चाहिए। और कृष्ण आपको स्वतंत्रता देते हैं और वो स्वतंत्रता आप कृष्ण को देते हैं, तो ये आदान प्रदान चलता रहता है। कृष्ण का फोर्स नहीं है कि आप उनकी सेवा करें, लेकिन आप स्वेच्छा से अपनी स्वतंत्रता कृष्ण के चरणों में डाल रहे हैं। तो समता का मतलब यही है कि आप कृष्ण को केंद्र बनाते हैं हर चीज़ में। निंदा भी आप करते हैं तो कृष्ण को केंद्र बना के करते हैं, प्रशंसा भी करते हैं तो कृष्ण को केंद्र बना के करते हैं। हर चीज़ में जो है आपने कृष्ण को केंद्र बनाया हुआ है, ये समता है। ठीक है ना? धन्यवाद।